को न्यूज़ पर बता रहा है, ना कोई आपको सोशल मीडिया बता रहा है कि आखिर ये कब कंप्लीट होगी। दिसंबर 2025 का चूरन दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये डेडलाइन को दोबारा एक्सटेंड कर दिए। आज आपको गूगल अर्थ मैप पर बताऊंगा कि कहां कहां से एक्चुअल में गुजर रहा है, हर इंटरचेंज पर किन सोसाइटी को बेनिफिट होगा, किनको बिल्कुल बेनिफिट नहीं होने वाला। तो ये कंप्लीट 32 अरब से उठाकर 50 अरब जाने की क्या रीजन है, ऐसा क्या रावलपिंडी रिंग रोड पर ऐड किया जा रहा है, और कौन कौन सी सोसाइटीज ऐसी हैं जिनके पास एनओसी नहीं है। रावलपिंडी रिंग रोड के 1 बाय 1 इंटरचेंज की बात करूंगा, वहां पे कौन कौन सोसाइटीज आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सिकंदर जमान फ्रॉम बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। रावलपिंडी रिंग रोड की एक्चुअल स्टेटस बताने जा रहा हूँ। ना कोई आपको न्यूज़ पर बता रहा है, ना कोई आपको सोशल मीडिया बता रहा है कि आखिर ये कब कंप्लीट होगी, क्योंकि दिसंबर 2025 का चूरन दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये डेडलाइन को दोबारा एक्सटेंड कर दिए। क्यों एक्सटेंड किया गया है ये भी बताऊंगा। आखिर ये प्रोजेक्ट 32 अरब से उठाकर 50 अरब जाने की क्या रीजन है, ऐसा क्या रावलपिंडी रिंग रोड पर ऐड किया जा रहा है जिसकी वजह से 17 से 18 अरब का बजट और इस पर लागत आएगी। और इसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज आपको गूगल अर्थ मैप पर बताऊंगा कि कहां कहां से एक्चुअल में गुजर रहा है, कौन कौन सी सोसाइटीज़ हकीकी में फ़ायदा उठा सकती हैं, और कौन कौन सी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिनके पास एनओसी नहीं है, वो डेवलप होने के बाद भी नुकसानदेह साबित होंगी, और कौन सी सोसाइटी गलत मार्केटिंग करके, गलत बिल बोर्ड यूज़ करके हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, हमारे लोकल पाकिस्तानी, हमारे वो बड़ी मुश्किल से पैसा कमाते हैं, उन सोसाइटीज़ कौन सी हैं, इस पर भी पर्दाफाश करूंगा, बेनकाब करूंगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। रावलपिंडी रिंग रोड के 1 बाय 1 इंटरचेंज की बात करूंगा, वहाँ पे कौन कौन सोसाइटीज़ आ रही हैं, हर इंटरचेंज पर किन सोसाइटीज़ को बेनिफिट होगा, किनको बिल्कुल बेनिफिट नहीं होने वाला। तो ये कंप्लीट पैकेज में वीडियो बनाने जा रहा हूँ, स्पेशली जो इंटरेस्टेड है रावलपिंडी रिंग रोड की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन आपका हो, वीडियो के दौरान आप कुछ भी मुझसे पूछना चाह रहे हो, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा कि जो आपका रावलपिंडी रिंग रोड बांट इंटरचेंज जो कि जीटी रोड पर लोकेटेड है, यहाँ से स्टार्ट होकर ये आपका ठरी इंटरचेंज जो कि M2 पर लोकेटेड है, इसके साथ कनेक्ट किया जाएगा। ये जो टोटल इंटरचेंज बनते हैं, ये 5 इंटरचेंज बनते हैं, और ये 38.3 किलोमीटर का टोटल रोड का डिस्टेंस है। इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये भी बताऊंगा इस वीडियो में कि ईच इंटरचेंज के दरमियान कितना डिस्टेंस आ रहा है। उसके साथ अगर मैं बात करूं रावलपिंडी रिंग रोड के बनाने की वजह, उसकी बनाने की वजह एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एक तो आपका एयरपोर्ट है। जितने भी जेलम, जितने भी मीरपुर साइड, गुजरात साइड, जितने भी एरिया साइड पे आपको शहर नज़र आते हैं, इनको पूरा इस्लामाबाद रावलपिंडी शहर गुजर के जाना, यानी कि 1 घंटे का एक्स्ट्रा फासला तय करके एयरपोर्ट या M2 जाना हो, या इन्होंने पेशावर टेक्सला साइड पर जाना हो, तो इनको खामखा में गुजरना पड़ता है। आने वाले टाइम में जितनी भी हैवी मशीनरी होगी वो इस्लामाबाद रावलपिंडी कभी एंटर नहीं हो पाएगी, स्पेशली जो यहाँ पर जाना चाह रही, जो नेक्स्ट जीटी रोड से पेशावर जाना चाह रही हैं, उसकी वजह से एक आप समझ लें कि रावलपिंडी रिंग रोड से डेली का 1 लाख गाड़ी उसमें से गुजरी जाएगी, जो कि एक कैलकुलेशन की गई है कि जिस पर गुजारी जा सकेगी। ये मैंने आपके साथ इंट्रोडक्शन शेयर कर दिया। अब हम गूगल अर्थ पर आपको लेके जाएंगे, आपको ये बताएंगे कि एक्चुअल में क्या स्टोरीज है। गूगल अर्थ पर अगर आप जाएंगे तो एग्जैक्टली हम बांट इंटरचेंज पर जाएंगे, जो इस एरिया का नाम भी बांट है, इस वजह से उसका इंटरचेंज का नाम रखा गया है। अब आपको गूगल अर्थ पर बड़ा क्लियर शो हो रहा होगा कि ये जो नज़र आ रहा है N5, हम इसको जीटी रोड कहते हैं। ये जो आपको एक रोड नज़र आ रही है, एक वो रोड मैप नज़र है जहाँ पर डेवलपमेंट ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर डेवलपमेंट हुई हुई है। तो ये सारी जो रोड है, ये यहाँ से स्टार्ट होकर ये आपकी तोड़ ठरी इंटरचेंज तक रोड आपको ऐसे नज़र आएगी, यानी कि 70% इस रोड पर काम कंप्लीट हो चुका हुआ है। जो आप समझ लें कि ब्रिज बनने हैं, जो फ्लाईओवर बनने हैं, जो जहाँ पर नाला चला है या कोई रिवर गुजर है, वहाँ पर ये उसका जो काम है वो 60% कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब हम इसको स्टडी करेंगे। बांट से लेके पहला जो इंटरचेंज बनता है वो चकबेली तक बनता है। चकबेली इंटरचेंज और बांट इंटरचेंज पर कोई मेजर सोसाइटीज़ लोकेटेड नहीं है, लेकिन बांट इंटरचेंज के सराउंडिंग में जो मार्केटिंग की जाएगी सोसाइटीज़ की, वो एक सेफ्रॉन सिटी है,
सैफरॉन सिटी बेसिकली हकीकत ये है कि आरडी से अप्रूव्ड सोसाइटी है इंस्टॉलमेंट पर। मैं अपने वीडियो एडिटर को कहूँगा कि वो इंस्टॉलमेंट प्लान इसके साथ शेयर कर दे, जो यहाँ से हार्डली 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ये सोसाइटी आती है। इसके साथ साथ यहाँ पर नियरेस्ट आपको डीएचए के फेसेस देखने को मिलेंगे, जहाँ पे 5 मला 60 to 70 लाख है। और ये बांट के या इस इंटरचेंज के करीब से जितनी भी सोसाइटीज़ होंगी, लीगल होंगी, जो डेवलप होंगी आने वाले टाइम में, उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि वो रावलपिंडी रिंग रोड पर डिपेंडेंट नहीं है। इससे उनको बेनिफिट होगा। ऑलरेडी पाकिस्तान का सबसे बड़ा रोड यहाँ से जीटी रोड गुजर है, तो वो उनको ऑलरेडी मेजर बेनिफिट दे रहा है। हम नेक्स्ट पर चले जाते हैं जी। नेक्स्ट पर चकबेली इंटरचेंज। चकबेली इंटरचेंज पर ज़्यादातर हमें फार्म हाउसेस देखने को मिलते हैं। एज सच कोई भी ऐसी सोसाइटी लॉन्च हुई थी, लेकिन वो लॉन्च होते साथ ही फ्लॉप हो गई थी, तो हमें कोई भी उस तरह की मेजर सोसाइटी देखने को फिर नहीं मिली। नेक्स्ट बड़ा मशहूर ज़माना अडयाला रोड के नाम से, अडयाला जेल के नाम से मशहूर है जी। बहुत पूरे पाकिस्तान में लोग जानते हैं। इस वक्त उसी जेल में पाकिस्तान की दिल की धड़कन है, पाकिस्तान बहुत सारे पाकिस्तानी का दिल की धड़कन वहाँ पे मौजूद है। हम जिसको बहुत बड़े लीडर कहते हैं, इमरान खान साहब, वो भी इसी अडयाला जेल में आपको जो आप न्यूज़ में सुनते हैं कैद है, वो इंशाल्लाह जो जल्द रहा हो जाएंगे। हम बात करेंगे जी अडयाला इंटरचेंज की। अडयाला इंटरचेंज पर जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पर अब सबसे पहले वो लोग जो कंफ्यूज हैं, जो जिनको बताया जा रहा होता है कि बहरिया टाउन है, जो बहरिया टाउन फेज़ 8 है, उसको किस तरह बेनिफिट होगा रावलपिंडी रिंग रोड से, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अडयाला इंटरचेंज जो बनना है, जहाँ पर अडयाला रोड इंटरचेंज पर बनेगा रावलपिंडी रिंग रोड का, यहाँ से एग्जैक्ट 8.4 किलोमीटर, जो मैंने गूगल मैप करके आपको बता रहा हूँ, 8.4 किलोमीटर पर बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन की एंट्रेंस होगी। अब आप ये खुद पर मैप पे छोड़ता हूँ कि इतने डिस्टेंस पर क्या इसको एक्चुअल में बेनिफिट होगा, या ज़्यादा डिस्टेंस है, कम डिस्टेंस है, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। इसके साथ साथ जी इसके पास एक ऐसी सोसाइटी है जिसको तब तक फ़ायदा नहीं होगा जब तक ये एनओसी नहीं लेगी। ये जितनी मर्जी डेवलप हो जाए, एनओसी अगर नहीं लेगी तो ऐसा वो फ़ायदा में देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपसे बात कर रहा हूँ रुडन इंक्लेव का। नो डाउट ये वो सोसाइटीज़ है जो पूरे 38 किलोमीटर के रेडियस पर जो रावलपिंडी रिंग रोड गुजर रहा है, ये उसमें से वो सोसाइटी है जो सबसे नियरेस्ट है, लेकिन इसके पास एनओसी नहीं है, डेवलपमेंट डिले का शिकार है। इन वजूहात की बिना पर यहाँ पर जिन लोगों ने सरमायाकारी की है, जो करेंगे, तो उनको मेरा नहीं ख्याल के फ़ायदा होगा, बल्कि जब तक इनको नहीं मिलेगा जब तक इनको एनओसी नहीं मिलेगा तो फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मशहूर ज़बाना चक्र इंटरचेंज। ये देखें आपका, ये आप देख रहे होंगे कि इसी तरह रिंग रोड जाते जाते आपका नेक्स्ट जो कनेक्ट किया जा रहा है वो चक्री रोड इंटरचेंज के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जी, चक्री रोड का इंटरचेंज कहाँ पे लोकेटेड है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस रोड के बारे में जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। उनको मैं ये बताता चलूँ कि चक्री रोड पर जो रावलपिंडी रिंग रोड इंटरचेंज लोकेटेड है, वो आपकी अल हरम सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी के दरमियान से गुजर है। आपको मे भी मैप पर नज़र भी आ रहा हो। और इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप अगर मैं बात करूँ तो कैपिटल स्मार्ट सिटी को बहुत बेनिफिट होगा। मैं ये नहीं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी का कोई नाक़िद हूँ या ये रीज़न है। आप ये देख लें कि आप स्टार्ट करें बाट इंटरचेंज से लेके M2 इंटरचेंज तक, वाहिद ये कैपिटल स्मार्ट सिटी है। यहाँ बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन है, वो 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, और बहरिया कैपिटल स्मार्ट सिटी आपका 2 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, यानी कि रावलपिंडी रिंग रोड पर। ये दो प्रोजेक्ट वो हैं जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। कैपिटल स्मार्ट सिटी क्यों बात कर रहा हूँ, डेवलप है, तमाम तरह की सहूलियत अभी देखने को मिल रही है, जो कि जैसे रिंग रोड ऑपरेशनल हो जाएगा, तेज़ी के साथ यहाँ पे घर बनना शुरू हो जाएंगे, तेज़ी के साथ यहाँ पे ख़रीदो फरोख्त होना शुरू हो जाएगी। आज यहाँ पर प्लॉट आपको 5 मरले का 30 लाख 35 लाख का कब्जा मिलता है, डेवलपमेंट चार्जेस शामिल होते हैं। और इसी तरह 1 कनाल का प्लॉट भी आपको 1 करोड़ के बजट में बहुत अच्छा प्लॉट मिल जाता है। यहाँ पे घर भी हैं अवेलेबल, यहाँ पे प्लॉट अपार्टमेंट, यहाँ पर सब कुछ देखने को मिलता है। मैं अगेन बता रहा हूँ, रावलपिंडी रिंग रोड ऑपरेशनल होने के बाद पूरे रिंग रोड पर जो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग देखी जाएगी वो डेवलप सोसाइटी में देखी जाएगी। अगेन बता रहा हूँ, बहरिया टाउन फेज़ 8 और कैपिटल स्मार्ट सिटी, एक दो सोसाइटीज़ हैं जो डेवलप हैं, जहाँ पे फौरी लोग मूव करना शुरू हो जाएंगे। आप इसकी एग्जांपल शहर लाहौर से ले सकते हैं। अब मज़ीद डिस्कशन हम इंशाल्लाह कॉल पर कर सकते हैं आपके साथ, क्योंकि मैं इसके साथ ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करना चाह रहा। फिर अल हरम सिटी आए थे, अल हरम सिटी का एनओसी का भी मसला बनता है, कभी नहीं बनता। ये भी आबाद सोसाइटी है, इसको भी बहुत सारा फ़ायदा होगा अगर तमाम तरह की लैंड इसकी क्लियर होगी, एनओसी अप्रूव्ड होगी, कोई भी गैर कानूनी एक्टिविटी नहीं होगी, ये भी फ़ायदा होगा। और इसके साथ साथ चक्री रोड पर सबसे बड़ा बेनिफिट उन लोगों का है जो यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं। ऑलरेडी कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर 2 यूनिवर्सिटीज़ ज़ेर तमीर हैं,
थर्ड यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी भी चक्री रोड पर शिफ्ट हो जाएगी, जिसको सिर्फ और सिर्फ रावलपिंडी रिंग रोड बेस बनाया जा रहा है। तो ये भी आने वाले टाइम में बड़ी हलचल मचाएगा। अच्छा जी, चक्री रोड पर बहुत सारे लोगों का सवाल है ब्लू बर्ड सिटी को क्या बेनिफिट होगा। देखें एक्चुअल में ब्लू बर्ड सिटी से इंटरचेंज से हार्डली 15 किलोमीटर के अराउंड ये रेडियस उसका बनता है, 10 से 15 किलोमीटर का रेडियस बनता है। आप एग्जैक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप गूगल मैप पर जाएँ, वहाँ पर अलहम सिटी या कैपिटल स्मार्ट सिटी का डिफरेंस निकालें। आप जाकर ब्लू बर्ड सिटी के साथ जो भी डिफरेंस बनेगा एक्चुअल में वो इंटरचेंज का डिफरेंस है। ब्लू बर्ड सिटी को बेनिफिट आने वाले टाइम में एनओसी वो ले लेता है, एनओसी लेने के बाद उसको बेनिफिट ये होगा जब कैपिटल स्मार्ट सिटी में प्राइसेस हाई पर पीक पर चली जाएंगी, बहुत ज़्यादा चली जाएंगी, बहुत सारे लोग वहाँ पर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, देन लोग ब्लू बर्ड सिटी की तरफ ज़रूर मूव करेंगे, क्योंकि इतना दूर भी प्रोजेक्ट नहीं है, लोग वहाँ पर घर ज़रूर बनाएंगे, लेकिन तब मूव करेंगे जब कैपिटल स्मार्ट सिटी की प्राइसेस 5 की फॉर एग्जांपल 80 लाख से 1 करोड़ पर चली जाते हैं, जो जिसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो ब्लू बर्ड सिटी की एक्चुअल स्टेटस ये है। इसके अलावा जो सोसाइटीज़ यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा या जो आपके माइंड में है, तो देखें एक्चुअल में उनको फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर फिर भी मैंने कोई मिस कर दी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मे भी मेरे पास कोई मिस हो गई हो जो सोसाइटी एक्स में फ़ायदा ले पा रही हो, जो उसको फ़ायदा होना हो। अब जी ये चक्री रोड से इसी तरह आप देख रहे हैं इंटरचेंज जा रहा है, और ये फैसल टाउन फेज़ 2 आपको साइट लोकेशन शो हो रही है गूगल अर्थ पर भी। ये सोसाइटी जाहिर सी बात है बेनिफिशरी है। इस सोसाइटी से कर्व शेप होते हुए यहाँ से ठरी इंटरचेंज से कनेक्ट हो रही है। अब मैं आपको बताता हूँ मज़े की बात, चक्री रोड से लेकर ठरी इंटरचेंज तक जो रावलपिंडी रिंग रोड बन रहा है, इसको रीडिज़ाइन किया जा रहा है। इसको रीडिज़ाइन करने की वजह से जो स्टार्ट में मैंने क्वेश्चन हाईलाइट किया था, 18 अरब की कॉस्ट जो ज़्यादा आ रही है, उसको रीडिज़ाइन किया जा रहा है, इसके मैप को चेंज किया जा रहा है, और ये सोचा जा रहा है कि इसको इस तरह शेप दी जाए, इस तरह गुजारा जाए कि आने वाले टाइम मैक्सिमम एरियाज़ को इससे बेनिफिट हो सके और एक हम इजीली इंटरचेंज के साथ कनेक्ट कर सकें। तो इस वजह से भी अब लागत ज़्यादा आएगी। तो ये आप ये सर्च कर सकते हैं कि इसकी वजह से भी जो प्रोजेक्ट डिले हुआ है, इसकी वजह से भी हुआ है। फैसल फेज़ 2 में जी इस वक्त एनओसी अप्रूव नहीं है ये प्रोजेक्ट, लेकिन चौधरी अब्दुल मजीद का मैं कहता हूँ जी टंका बोलता है इस्लामाबाद रावलपिंडी में, जिसकी वजह से केपी के पंजाब रावलपिंडी इस्लामाबाद के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो इनकी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये वाहिद वो प्रोजेक्ट है जो बिल्कुल रावलपिंडी रिंग रोड, वो जिस प्रोजेक्ट से नज़र आएगी आपको, वो फैसल टाउन फेज़ 2 है। ये इंस्टॉलमेंट पर प्लॉट दे रहे हैं, स्क्रीन पर आपको प्लान शो हो रहा होगा। मज़े की बात इनकी ये है, मुझे जो बहुत अच्छा पॉइंट ये लगता है कि डेवलपमेंट चार्जेस इनके अंदर शामिल हैं, कोई भी एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, वो एनओसी अप्रूव प्रोजेक्ट हो या एनओसी के बगैर हो या नेक नीति का पता तब चलता है जब कोई डेवलपर डेवलपमेंट चार्जेस शामिल करता है, क्योंकि डेवलपमेंट चार्जेस अगर शामिल हो जाएंगे, जितना प्रोजेक्ट डिले होगा उतनी डेवलपमेंट कॉस्ट बढ़ेगी। आपको इतना बताता हूँ कि रावलपिंडी रिंग रोड का लास्ट बजट 32 अरब था, तो 50 अरब जाने की वजह सिर्फ ठरी इंटरचेंज का रीडिज़ाइन ही है, बल्कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ना भी है। उसी तरह प्रोजेक्ट जो सोसाइटी डिलीवर होती है, अगर वो डिले होगी, अब चौधरी अब्दुल मजीद साहब ये सोसाइटी डिले करेंगे तो उन पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट मार्जिन मिनिमम कंप्रोमाइज़ हो जाएगा और उनको बहुत कम देखने को मिलेगा। तो एक्चुअल रीज़न है जी, इसी तरह होते हुए ये ठरी इंटरचेंज के साथ कनेक्ट हो जाएगी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब इसके साथ ही हम ठरी इंटरचेंज के साथ सराउंडिंग में सोसाइटीज़ है, बहुत सारे लोग उसके बारे में पूछते भी हैं, जो उसमें सिल्वर सिटी आ जाती है आपकी, उसमें फार्म हाउसेज भी सराउंडिंग में आपको देखने को मिलेंगे। और अगेन कैपिटल स्मार्ट सिटी फेज़ 3 एक लॉन्च हुआ है, जो कि यहाँ पर तो नहीं है, ये बिल्कुल आप रोड अगर आप देख रहे होंगे एयरपोर्ट एवेन्यू रोड, एयरपोर्ट एवेन्यू रोड जो ठरी इंटरचेंज से कनेक्ट आप करके आगे जाएंगे, जो एक्चुअल में आप एयरपोर्ट रोड पर चले जाएंगे, तो यहाँ पर कैपिटल स्मार्ट सिटी फेज़ 3 लॉन्च हुआ है। इंतहाई मुनासिब प्राइसेस हैं। वो लोग जो सरमायाकारी करना चाहते हैं 5 से 6 साल के लिए, अच्छा कम बजट में करना चाह रहे हैं, कैपिटल स्मार्ट सिटी फेज़ 3 का आपको स्क्रीन पर शो रहा होगा, ये भी आपके लिए ऑप्शन है। अच्छा अगेन बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, 5 से 6 साल के लिए इसको कंसिडर करें। अगेन फैसल टाउन फेज़ 2 का भी आपको ये बताया, जो लोग भी सरमायाकारी करने का प्लान रखते हैं 4 से 5 साल आपको अपने माइंड में रखें, क्योंकि इस चैनल पर वो फैक्ट एंड फिगर आपको बताए जाएंगे जो हकाइक पर मबनी होंगे, ना कि सोसाइटी के पुल बांधे जाएंगे और सोसाइटी को 2 साल के अंदर डिलीवर किया जाएगा। तो ये आज का मेरा एपिसोड था। अगर आपको पसंद आए, लाइक और कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।